हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरीके से होंगे। तो जितने भी लेक्चर्स हमने ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरीके से आपने उनको अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आज हम प्रूव करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, आज हम उनका प्रूव करने जा रहे हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है जिसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रेशोज़ हैं। सबसे पहले मैं उनको लिखता हूं भाई। चलिए, एक आइडेंटिटी है कि जो साइन स्क्वायर ऑफ एंगल है। याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि साइन जो है ये एंगल के साथ मल्टीपल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर हम ए को एंगल मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिखूँ साइन स्क्वायर 45, इसका मतलब नहीं कि ये 45 के साथ मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल 45। चलिए, साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ए ये बराबर होता 1 के। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एंगल ए किसके बराबर है? सेक स्क्वायर ए। यानी साइन और कॉस के, यानी साइन और जो कॉस है इसके आपस में रिलेशनशिप है। tan को किसके साथ रिलेशन है आइडेंटिटीज में? सेक के साथ। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसके बाद जो कॉट स्क्वायर ऑफ एंगल ए प्लस 1, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ चलती है भाई? कॉसेक के साथ, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। क्या है भाई? 3 आइडेंटिटीज। आज हम इनको क्या करेंगे भाई? प्रूव करेंगे। ठीक है, कि असल में ये कहां से आई। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, मान के चलते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और राइट एंगल एट बी। ये बी के जो बी हैं वहां पर ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान के चलते हैं ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक, ओके, ठीक है। मैंने कहा कि इसको मैंने नाम दिया ए बी एंड सी। जो बी है वहां पर ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके। क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, बाय अप्लाइंग पीजीटी, अगर हम इसमें पीजीटी को अप्लाई करेंगे यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें यहां पर क्या है भाई? एसी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एसी स्क्वायर किसके बराबर है? बेस प्लस परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है भाई? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड ईच टर्म बाय एसी स्क्वायर। अब आपने एसी स्क्वायर जो है इसको आपने हर एक टर्म के साथ डिवाइड में करना है। ठीक है, यानी एसी स्क्वायर को आपने हर एक टर्म के साथ डिवाइड करना है। तो वहां पर हम वही गेट क्या पाते हैं? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इसके बराबर है बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। अब ध्यान रखिएगा,
यहां पर ये जो ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर है, क्या मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर? ठीक है, यानी अगर मेरे पास है ए अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये स्क्वायर अब इसके ऊपर भी हैं, इसके ऊपर भी है। ठीक है, ओके। किसके बराबर हैं? बी सी, यानी बी सी इसी तरीके से अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ओके। ए सी से ए सी कैंसल आउट हो जाता है, वहां पर हमें बचता है 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से बी सी अपॉन ए सी, अगर मैं इस एंगल से देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? इस एंगल से देख रहा हूं। ठीक है, बी सी क्या है यहां पर? इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी मैं इस एंगल से देख रहा हूं, इस एंगल के लिहाज से ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, इस एंगल का जो एडजेसेंट वाला साइड है वो है ए बी, यानी ये क्या है? बेस है। ठीक है, यानी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ए सी क्या है? अब परपेंडिकुलर है, सॉरी ए सी क्या है? अब हाइपोटेन्यूज है, यानी बी सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से ए बी अपॉन ए सी, इस एंगल के लिहाज से ए बी क्या है भाई? बेस है। ओके, ए सी क्या है भाई? ये हाइपोटेन्यूज है का होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं, शॉर्ट है यहां तक? ओके। 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 ही आता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन। हमने कौन सी एंगल ली थी? ए। अब ये जो स्क्वायर है ये एंगल पर हैं या साइन पर हैं? याद हमेशा रखिएगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ये साइन पर है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी सी अपॉन ए सी, अगर मैं इस एंगल को उठा रहा हूँ, इस एंगल के लिहाज से ये जो बी सी वाला साइड है ये क्या है? परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिहाज से। इसी तरीके से ए सी है, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। यहीं पर मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलरेडी मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के बराबर होता है, लेकिन मैं कौन सी एंगल ले रहा हूं यहाँ पर? एंगल ए। इसी तरीके से मैंने लिखा साइन ऑफ एंगल ए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैं साइन के ऊपर स्क्वायर को चढ़ा लूंगा। ओके, आगे चलते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होते हैं? कॉस ऑफ एंगल ए। ए के लिहाज से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ पर चढ़ेगा, यानी पहली वाली आइडेंटिटी मेरे पास यही थी, साइन स्क्वायर। अब मैं उसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्या पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव हुई? क्या प्रूव हुई? ओके, चलते हैं आगे फिर। अब देखिए हैं, अभी हमने क्या किया था? मैंने यहां पर डिवाइड किया था हर एक टर्म को ए सी स्क्वायर के साथ। अब मैं यहां पर फिर से करूंगा डिवाइड ए बी स्क्वायर के साथ। नाउ डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर। अब मैं ए बी स्क्वायर को हर एक टर्म के साथ डिवाइड करूंगा, लेकिन किसको? यहां पर जो हमें ये असल में है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो ए सी अपॉन यहां पर डिवाइड मुझे करना है ए बी स्क्वायर के साथ। यहां पर बी सी है, बी सी स्क्वायर को डिवाइड मुझे करना है ए बी स्क्वायर के साथ। इसी तरीके से ए बी स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है किसके साथ? ए बी स्क्वायर के साथ। अब यहां पर हम शॉर्ट में करते हैं। देखो यहां पर यानी ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहां से कैंसल आउट हो जाता है, यहां पर 1 बचता है। तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या निकला? आप देखिएगा, ए सी अपॉन ए बी, इस एंगल के लिहाज से आप फिर से देखेंगे, ए सी हमें यहां पर क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी, इस एंगल के लिहाज से ए बी क्या है? बाई बेस है। ओके, का होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए बी, इस एंगल के लिहाज से बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है भाई। अब ए बी क्या है? ए बी बाय बेस है, इसका होल स्क्वायर, प्लस
ए बी, यहाँ पर ए बी अपॉन ए बी यानी 1 के बराबर ही निकलता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके बराबर होता है, जल्दी बोलिएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमेशा सेक के बराबर होता है। सेक ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने एंगल ए के लिहाज से देखा, अब स्क्वायर यहाँ पर चढ़ेगा, किसके बराबर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, tan के बराबर होता है, लेकिन हम एंगल ए के लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो tan के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। अब रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पर tan स्क्वायर ऑफ एंगल ए प्लस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए। तो दूसरी वाली आइडेंटिटी हमारे पास ये है, अब हमने ये भी प्रूव की, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो चलते हैं फिर आगे करते हैं तीसरी वाली आइडेंटिटी को प्रूव। चलिए, ए सी स्क्वायर से भी डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से भी डिवाइड किया, अब यहाँ पर एक और साइड बचता है बी सी। नाउ अब हम करेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को हम हर एक टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। हमारे पास ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करता हूँ, प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को मैं बाई बी सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करता हूं। क्या यहां तक क्लियर है, ओके। चलते हैं आगे। तो ए सी को मैं लिख सकता हूं, यानी ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ए सी अपॉन बी सी, फिर से इस एंगल के लिहाज से हम देखेंगे, बोलिएगा इस एंगल के लिहाज से ए सी जो है ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाँ हाइपोटेन्यूज में यहां पर लिखता हूं। बी सी, इस एंगल के लिहाज से बी सी क्या है, बी सी यहां पर इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाइएगा, ओके। बी सी से बी सी कैंसल आउट हो जाता है, वहां पर 1 का स्क्वायर बचता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ओके। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, वो 1 ही होता है, ओके। ए बी, इस एंगल के लिहाज से ए बी क्या है भाई, बेस है। इस एंगल के लिहाज से बी सी क्या है, बोलिए बोलिए, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर। बोलिएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, वो हमेशा कोसेक के बराबर होता है। कोसेक, कोसेक का स्क्वायर ऑफ एंगल ए, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ए के लिहाज से हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ओके। किसके बराबर है, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ऑफ एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए से देख रहे हैं, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं। चलिए, तो मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए। क्या यहाँ पर हमने तीसरी वाली आइडेंटिटी को भी प्रूव किया। तो यहां तक हमने देख लिया, ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनको हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जब आपने प्रूव करना होता है तब इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक। यहाँ तक तो हमने देख ही लिया। अब अगर हम देखेंगे, देखो पहली वाली आइडेंटिटी हमारे पास थी साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल ए। देखो अगर मैं यहाँ पर ये इसके साथ ऐड हो रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो ये साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल ए, यानी आप इन आइडेंटिटीज से बहुत सारे आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए। देखो 1 की अगर मैं बात करूंगा, मैं 1 को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए माइनस tan स्क्वायर ऑफ एंगल ए, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है। यानी इसी तरीके से अगर मैं कॉट की बात करूंगा, कॉट स्क्वायर एंगल ए प्लस 1 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए। तो मैं कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए माइनस 1। यानी इन 3 आइडेंटिटीज से आप बहुत सारे आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं। बस याद इतना रखना है कि इनका प्रूव एग्जामों में पूछा जा सकता है, आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो
जब तक ना आप प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते, ठीक है। इनको याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त होंगे वो भी इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।